everyone, this is Lalima Sharma. You guys are watching Kent Punjab and finally the wait is over because someone just उन्होंने अपना टाइम दे दिया है. Please welcome Mr. Ankit Gupta. Thank you so much for Thank giving you, me your Lalima. Thank you so precious much. time. नहीं यार, but I've been so busy, you know it how it is. Yeah, you were so busy. Where you were busy? जब मैं बिग बॉस के घर से बाहर निकला तो 3 दिन तक मैं कहीं किसी को मिल भी नहीं सकता था क्योंकि इविक्शन दिखाया नहीं था. फिर उसके बाद मीडिया इंटरेक्शन बॉम्बे में, उसके बाद फिर मैं यहाँ आया. अभी तो थोड़ा काम में बिजी एंड लिटिल बिट ऑफ मीडिया इंटरेक्शन. फाइनली बट क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस्ट होता है ना उसको लास्ट के लिए सेव करके रखते हैं. I know. तो इसलिए मैंने सोचा कि लालिमा को मैं बिल्कुल आराम से इंटरव्यू दूंगा. ओके चलो ठीक है. सबसे पहले मैं बिग बॉस वाला निपटारा कर देती हूँ जो मुझे पूछना है बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट बिग बॉस मोर. सबसे पहले बिग बॉस में अगर वाइल्ड कार्ड के लिए जाओ तो जाओगे अगर बुलाया उन्होंने? देखो मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ. जब मैं घर के अंदर था ना तो मुझे एक्चुअली लगा नहीं था कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं या इतना प्यार दे रहे हैं. मैं जब बाहर आया और देखा बहुत मतलब आई डिड नॉट इवन इमेजिन इतना पसंद किया लोगों ने, इतना प्यार दे रहे हैं. जब से मैं बाहर आया हूँ तब से रोज ट्रेंड्स चल रहे हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन ट्वीट्स हो रहे हैं. और इतना प्यार सपोर्ट देखने के बाद तो डेफिनेटली अभी मैं घर के अंदर दोबारा वापस जाना चाहूँगा. और जीतना तो पता नहीं बट एटलीस्ट टॉप 2 में तो यार इतना प्यार मिल रहा था, टॉप 2 में तो बनता है. अरे यार ये तो आपको निकाल दिया. हाँ मैं सच में बोल रही हूँ, ये इन्होंने अपने ये कर दे जस्ट डिड समथिंग बट नहीं. मैंने आपको बोला ना बैक ऑफ द कैमरा कि मैं चाहे एक लड़की हूँ का मुझे पता नहीं पेरेंट्स सबसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस है. यही मेरी लाइफ की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. हाँ. मुझसे लड़कियां इम्प्रेस नहीं होती, लड़कियों के पेरेंट्स इम्प्रेस होते हैं. मैं इम्प्रेस्ड हूँ बस. भाई पर भाई मैं उनको बोलने लगी थी. हाँ, मैं उनको बोलने लगी थी भाई देखो जो मर्जी है किसी ने कुछ बोलना नहीं है. प्रियंकित फैंस एक जगह तो मेरा चाहे हैशटैग निकाल दो आपके साथ, मैं तो रेडी हूँ कसम से बोल रही हूँ. मैं प्रियंका की शादी हो जाएगी उसके बाद अपन दोनों सच में ना कैमरे में आ रहा है मैं रेडी हूँ आपको बता रही हूँ. चलो अब जैसे बिग बॉस 16 की बात कर ली हमने कि आपको वाइल्ड कार्ड में जाना होगा तो चले जाओगे? बिल्कुल. अगर मुझे मैं तो इनफैक्ट मैंने काफी टाइम तक वेट भी किया. जब मैं घर से निकला ना इतने सारे ट्रेंड्स चले तो आई वाज वेरी श्योर कि मुझे बुला लेंगे दोबारा. मैं अभी भी रेडी हूँ अगर क्योंकि जो मेरा नया प्रोजेक्ट है वो भी कलर्स के लिए. अगर बिग बॉस से मुझे वाइल्ड कार्ड के लिए एंट्री के लिए कॉल आएगा तो मैं डेफिनेटली जाऊँगा. ओके चलो पहले फिर हम शो की बात भी कर लेते हैं ठीक है. इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा न्यूज़, बहुत ज़्यादा आपके फैंस बात कर रहे हैं. तो पहले आपके शो की बात कर लेते हैं कि शो का नाम है जुनूनियत राइट. उसमें आपके कैरेक्टर का नाम है जहान, जो सबको पता चल चुका है ऑलरेडी. पता नहीं कहाँ से पता लगा है. चलो ये शो आपने पहले बट एक्चुअली जब तक मैंने ये शो साइन भी नहीं किया था ना लोगों को तब से पता चल जाता है. मुझे पता ही नहीं कि अभी तक मैंने कंफर्म नहीं किया, लोगों को कहाँ से पता चल रहा है. इनसाइड सोर्सेज ही बहुत ज्यादा आई नो यार, सबको पता चल जाता है पता नहीं कहाँ से. बट एंड एक दूसरी बात भी बहुत लोग काफी लोग ये भी सोच रहे हैं कि शायद इस शो के लिए मैं बिग बॉस से बाहर आया हूँ बट ऐसा नहीं है. जब मैं बाहर आया मैंने इतने ट्रेंड्स वगैरह देखे तो मुझे लगा शायद बुलाएंगे दोबारा. जब कुछ कॉल नहीं आया देन आई थॉट कि अब चलो कुछ कर लेते हैं. तो ये जो नया प्रोजेक्ट है इट्स कॉल्ड जुनूनियत. रवि एंड सरगुन दे आर प्रोड्यूसिंग इट एंड कलर्स का ही है. तो जैसे कि आपने पूछा था कि वाइल्ड कार्ड के लिए जाओगे नहीं जाओगे, दैट्स व्हाई आई सेड कि सेम चैनल है. अगर दे वांट मी इन बिग बॉस तो फिर चैनल अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है. सही बात है. वैसे क्या करना है जाके यही रहो, मोहाली रहो, मैं भी यही हूँ, आप भी यही रहो, दैट्स इट. अभी तो मैं इधर ही हूँ जुनूनियत बट इट्स अ वेरी गुड शो, वेरी गुड स्टोरी. अभी हमने प्रोमो शूट किया है, प्रोमो आने दो. एंड इस बार मेरा एक नया अवतार देखने को मिलेगा. देख लिया सबने, सबको एक शिकायत है पता क्या है, बियर्ड कहाँ है. अरे यार हमेशा थोड़ी बियर्ड रखो, थोड़ा अलग तो दिखना चाहिए. अरे सच में बियर्ड में बड़े सेक्सी लगते हो आप. अरे वो तो ठीक है लेकिन कॉलेज स्टूडेंट हूँ ना. अच्छा ठीक है. मैं ऐसे नहीं ऐसे क्यूट तो लगता ही होगा. क्यूट लगते हो फिर आप बियर्ड के साथ अब हॉट लगते हो, सेक्सी लगते हो. तो हमेशा हॉट नहीं लगना ना, कभी क्यूट भी लगो. कभी क्यूट भी, पेरेंट्स के लिए क्यूट और लड़कियों के लिए हॉट. ठीक है मेरे पेरेंट्स ने तो आपको अप्रूव किया हुआ, मैं कसम से आपको बार बार बोल रही हूँ. देख लो अगर शादी का मूड बने तो. देखो मैंने तो पूरी दुनिया में जाहिर कर दिया है शादी करनी नहीं है. नहीं करनी है. देख लो इधर उधर एडजस्ट होता है तो चेक एडजस्ट कर लेंगे, शादी नहीं करनी. सही है, क्या करना है शादी करके. मैं तो इतने लोगों को देखती हूँ ना, मैं आज ही मेरे दोस्त का फोन आया
लल्ली कदे ब्याह ना कराई जिंदगी च, सही गल है, आज गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया है, दैट्स व्हाई आई सेड। बट एक्चुअली लोग तो इतने ज्यादा दुखी हो रखे हैं लाइफ में। चलो अब हमने जुनूनियत की भी बात कर ली, अब हमने बिग बॉस की भी बात कर ली, अब मैं आपकी बात करती हूँ क्योंकि अब मुझे और कोई बात नहीं करनी इसके रिलेटेड। मुझे ये बताओ कि जब आप मतलब बिग बॉस में थे, यू नो, तो उस समय ना एक जब मैं भी देखती थी तो एक मेंटल हेल्थ पे ना बहुत असर पड़ता है जो व्यूअर भी होता है, बट यू वर देयर, यू नो, आप तो वो जिंदगी जी रहे थे, इतने काम, इतने कंपोज्ड, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हाँ मैं कैमरा के लिए अगर मुझे एक वीकेंड बोल दिया है कि चलो दिखो, बिग बॉस बार बार बोल रहा है दिखो, तो मैं दिखने लग जाऊं, जो मोस्टली करते हैं। बट आप वही रहे जो आप थे। ऐसी पर्सनालिटी बनाई कैसे, पहले ये बताओ। यार बहुत मेहनत लगती है ऐसी पर्सनालिटी बनाने के लिए। तो मैं भी, सबकी लाइफ में को एक बुरा वक्त आता है, मेरी लाइफ में भी एक बुरा वक्त था जहाँ मेरी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ ख़राब थी, और मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी था। और इनफैक्ट मेरे दोस्त मुझसे पूछते भी थे यार तू जिंदा कैसे है, ये ऐसी सिचुएशन की बात। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आपकी लाइफ में दुख आता है ना, आप उतना अच्छा बाउंस बैक करते हो। तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे खुद को ठीक रखूं, कैसे संभलूं। जब कुछ नहीं समझ आया तो फिर फाइनली मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, और इतना मेडिटेशन किया कि अब एक्चुअली किसी भी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो आ गया बहुत, लेकिन मेहनत है मेडिटेशन में बैठना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, टेक्स अ लिटिल टाइम, बट एक बार अगर हो जाता है उसके बाद तो फिर इसके बारे में ना, ये एक स्टोरी है, मैंने ये स्टोरी बिग बॉस में भी सुनाई थी। तो जब से मैंने ये स्टोरी सुनी थी उसके बाद से आई ऑलवेज फॉलो दिस। तो क्या होता है, एक बार दो मंक्स होते हैं, ठीक है, वो अपने गुरुकुल जा रहे होते हैं, बीच में एक नदी पड़ती है। तो जब वो नदी क्रॉस करने जा रहे होते हैं, एक औरत आती है, एंड मंक्स आर बाल ब्रह्मचारी, लड़कियों को टच भी नहीं कर सकते। तो एक औरत आती है, एक मंक को बोलती है कि क्या आप मुझे नदी पार करा दोगे। तो वो मंक बोलता है ठीक है, उसको अपने कंधे पे बिठाता है, नदी क्रॉस करता है, छोड़ देता है, औरत चली जाती है। अब जब ये दोनों मंक अपने गुरुकुल पहुंचते हैं, उनके गुरुजी आते हैं। जो दूसरा मंक था वो गुरुजी को बोलता है कि अरे गुरुजी पता है इसने क्या किया है, इसने एक औरत को अपने कंधे पे बिठा के नदी क्रॉस कराई है। अच्छा। तो गुरुजी ने जवाब दिया, और ये जो जवाब है ये मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। गुरुजी ने बोला कि इसने तो नदी पार करा के उस औरत को छोड़ दिया, आप अभी तक कंधे पे बिठाए बैठे हैं। अरे वाह। तो जो चीज चली गई, let it go, हाँ, let it go and move on। एक चीज को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। एक्चुअली मेडिटेशन आफ्टर लॉकडाउन भी, चलो मेरा साथ जो भी था, मेडिटेशन जो आपके साथ जो आपको हेल्प करती है ना, आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी है जो आपको हेल्प करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत असरदार होती है ये। एंड आई थिंक कि आई डोंट नो कि जो मैं चीजें देखती भी ना, हमारी सोसाइटी का माइंड ही वो बन गया हुआ है कि जब तक बंदा चिल्ला लाने, गला फाड़ के अपने आप को साबित ना कर लेना, गलत चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि लाइफ में ना सबको 99% लोगों को, मैं भी ऐसे ही था, 99% लोगों का अप्रिसिएशन, वैलिडेशन और इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। जब आप वो एक मैं से बाहर निकल जाते हो ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर कुछ भी होता रहे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको एक्चुअली लोगों का सेल्फलेस प्यार जब आप खुद सेल्फलेस हो जाते हो तब आपको लोगों को सेल्फलेस प्यार मिलना शुरू हो जाता है। सही बात है, जब आप खुद से प्यार करोगे तो फिर आपको, मुझे लगता है कि सारे आपसे प्यार करना शुरू कर जाएंगे, जैसे आपको कर रहे हैं। अरे यार कसम से आई एम सो ग्रेटफुल, कभी सोचा भी नहीं था इतना प्यार मिलेगा। अरे नहीं, बिग बॉस से आने के बाद इतने ट्रेंड्स हो रहे हैं, यू नो 1 मिलियन के प्लस जा रहा है आपका। छोटी बात नहीं है, बहुत सही बात है ये कि लोग आज भी यू नो कर रहे हैं कि कहीं से वापस आ जाए, मोहाली में हम बिग बॉस शुरू कर देंगे चाहे यहीं पे अंकित आ जाए, यहाँ पे तो मैं भी आ जाऊंगी। बिल्कुल, अभी हम ये मेकर्स को ये आइडिया देते हैं, पंजाबी बिग बॉस शुरू करो, उसमें आप आ जाना और मैं भी आ जाऊंगी, और हमारा हैशटैग बना देना गाइस। लेकिन मैंने पंजाबी बोलनी नहीं आती है। आप पंजाबी सीख लो, मैं आपको सिखा दूंगी। तो सिखा दो यार, मैं आपको पंजाबी सिखाऊंगी, फिर आप पंजाबी इंडस्ट्री में आ जाओ। हाँ, पंजाबी फिल्में कर लो, ठीक है। वहाँ पे वैसे भी एक्टर्स की बहुत कमी है। ठीक है, पंजाबी सिखा दो मैंने, फिर मैं पंजाबी फिल्में करना कर लोगे आप, कसम सी बात है। चलो मैं भी आपको सिखाऊं पंजाबी, मेरी तारीफ करो। और तुसी बड़े सोहने हो, तुसी बड़े चंगे हो,
और की कहंदे आ और कहो कि ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ बस वो कॉमेडी क्यों थोड़ी नहीं? सी नो नो एक्शन तो करना एक्शन करना है चलो एक फिल्म बना लेंगे उसमें आप एक्शन कर लेना चाहे ठीक है और कॉमेडी करनी होती है वन लाइनर्स चलेंगे मेरे वन लाइनर किंग अगर मैं यहाँ तक हूँ तो तुम सबकी तब सबके क्या है चपेड़ है थप्पड़ है ना वेरी नाइस सच में यार वन लाइनर तो बड़ी सही यार मारते एक तो एक और थी वन लाइन मेरी जो मैंने एक्चुअली बोली नहीं वो थोड़ा सा ना ज्यादा हो जाता मैं आपको अकेले में बताऊंगा नॉट ऑन द कैमरा हाँ मैं बता दो तो जब नॉमिनेशन के टाइम पे शिव हमेशा बोलता था ना मेरे लिए कि ये कुछ करना नहीं चाहते तो इनकी जगह कोई और डिजर्विंग कैंडिडेट होता किसी और डिजर्विंग कैंडिडेट को आना चाहिए था शिव ने ये लाइन बहुत बार बोली थी सो मैं उसको ये बोलना चाहता था पर मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं मेकर्स पे सवाल नहीं खड़े करना चाहता था इट्स जब क्या होता है जब आप बिग बॉस में जाते हो ना तो ये आपके प्रॉपर टीम के साथ मीटिंग्स होते हैं डिस्कशंस होते हैं और पूरी टीम आपको एनालाइज करती है कि आप डिजर्विंग हो कि नहीं हो एंड मेरे अलावा वहाँ 15 और कंटेस्टेंट थे सबके सब डिजर्विंग थे इंक्लूडिंग मी तभी वो लोग वहाँ पे थे अगर डिजर्विंग आपको लग रहा है कि कोई एक कंटेस्टेंट डिजर्विंग नहीं है और वो बिग बॉस हाउस में है इसका मतलब आप पूरी एंडेमल टीम पूरी कलर्स टीम पे सवाल उठा रहे हो और मेरे को एक जवाब दे दो ये सबके जो हैं कि भाई एक लड़का गाली नहीं निकालता मिसोजिनिस्ट नहीं है अगर वो गुस्सा नहीं करता दैट डजंट मीन वो डिजर्विंग है भाई ऐसे भी लड़के होते हैं सोसाइटी का चक्कर है ब्रो सोसाइटी पागल हो चुकी है इसमें बोल रही हूँ सोसाइटी का बहुत बड़ा पंगा है कि भाई अच्छा गालियां नहीं दे रहा गालियां दे तभी तुझे हम तैयार करेंगे तभी तो डिजर्विंग होगा दैट्स सो बैड इडियट्स काट दूंगी मैं मैं ज्यादा ही भावनाओं में बह गई ओके यू नो आप बहुत देर से इंडस्ट्री में हो यू नो बट एक कहते हैं ना कि एक फेम दैट बहुत बड़ा वाला फेम वो अब आपको मिल रहा है सो हाउ यू आर लाइकिंग दिस अटेंशन बहुत ज्यादा भी मिल रही है अटेंशन तो मतलब ज्यादा मिल रही है बहुत ही ज्यादा मिल कंज्यूम हो रही है ये वाली अटेंशन कुछ हो रहा है कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मैं इतना प्यार इतना अटेंशन मिल रही है आई मीन एम आई यहाँ पे शिव वाला सवाल आता है डू आई डिजर्व दिस बट जो भी है प्लीज यार बहुत अच्छी फीलिंग है और कभी कभी डर भी लगता है जेन्युइनली क्योंकि क्या होता है ना एक जब इतना बड़ा नाम हो जाता है उसके साथ एक बहुत जिम्मेदारी आती है इतनी सारी और बहुत लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है और मुझे भी ये बात डर लगता है कहीं ये मेरे सर पे ना चढ़ जाए बहुत मुश्किल हो जाता है ग्राउंडेड होना क्योंकि क्या होता है जैसे अभी मैं निकला अगर 100 लोग आ गए ऑफ कोर्स 100 लोगों के साथ फोटो खिंचवाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है आप टायर्ड भी हो जाते हो कहीं ना कहीं इरिटेटेड भी हो जाते हो पर उनमें से अगर आपने एक इंसान को बोल दिया नहीं यार अभी नहीं बाद में तो वो चीज़ एक अलग तरीके से दिखी जाएगी कि ओहो अभी एटीट्यूड आ गया है ये नहीं देखेंगे कि 99 लोगों के साथ मैं ऑलरेडी खिंचवा चुका हूँ और मैं मना नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद तो जब इतना फेम आता है तो उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं और फिर आपकी हर चीज़ को एक अलग तरीके से दिखाने वाले लोग भी होते हैं वो भी दिखावे चल भी तो रहा है आप पता नहीं कैसे हैंडल कर रहे हो सब कुछ मैं तो हैशटैग देखती हूँ ना अच्छा अब अंकित ने क्या किया अच्छा अब अंकित के साथ क्या हो गया आई डोंट नो हाउ यू आर हैंडलिंग इट पता नहीं मैं कुछ नहीं करता यार मैं सिर्फ अपनी लाइफ अपने तरीके से जीता हूँ और चलता जाता हूँ मैं क्या करूँ बट आगे जाके ऐसे वैसे होगा कि यू नो फैंस के एक्सपेक्टेशंस देखो बहुत ज़्यादा रहेंगे आपके साथ हर एक मोड़ पे आप कुछ भी करोगे ना मुझे लगता है हर एक चीज़ को बहुत बारीकी के साथ देखने वाले हैं तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ जाएगा बिल्कुल आ जाता है कई बार मुझे एक्चुअली बोला भी जाता है कि ये मत बोलो ऐसे मत करो यहाँ मत जाओ बट यार मेरा आई थिंक व्हाट आई फील इज़ जितना भी मुझे प्यार मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि मैं ऐसा हूँ और अगर मैं जैसा हूँ वैसा ही नहीं रहूँगा तो फिर कैसा प्यार क्या मतलब ना अगर मैं रियल ही नहीं रहा तो फिर वो प्यार भी नहीं मिलेगा क्योंकि लोगों को लोग जितना भी पसंद कर रहे हैं वो इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि मैं घर के अंदर बिग बॉस हाउस के अंदर भी रियल था और घर के बाहर भी जैसा हूँ वैसा ही हूँ बिल्कुल चीज़ें मैं किसी के लिए नहीं करता या कैमरा के लिए नहीं करता और
हाँ, आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो या प्रेशर जो मुझे आने वाला है वो ये है कि आप ये प्रोजेक्ट मत करो, आप ये क्यों कर रहे हो, या आप इसके साथ क्यों घूम रहे हो, ये आपकी फ्रेंड क्यों है। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने डिसीजंस ले सकता हूँ, और बहुत बार हाँ मेरे डिसीजंस गलत भी होते हैं, बट वो इसलिए होते हैं क्योंकि मैंने ना अभी तक जितना भी टाइम मैंने इंडस्ट्री में बिताया है, आई हैव नेवर वर्कड फॉर मनी, आई हैव नेवर वर्कड फॉर फेम, आई हैव ऑलवेज वर्कड फॉर पीपल। और इनफैक्ट मेरा नया प्रोजेक्ट भी इट्स विद रवि एंड सरगुन, बिकॉज आई एम सो कंफर्टेबल विद देम, एंड आई एम लाइक दे लाइक फैमिली टू मी, एंड दे हैव ऑलवेज बीन वेरी नाइस टू मी। हमेशा मैंने लाइफ में लोग ही कमाए यार, पैसे वैसे तो कमाए ही नहीं अभी तक। तो एंड इतने अच्छे दोस्त हैं, और जहाँ भी जाता हूँ ना, लकीली मुझे जहाँ भी जाता हूँ एटलीस्ट एक दो इंसान तो मुझे ऐसे मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे। तो इसीलिए प्रेशर होगा, बट आई थिंक मुझे प्रेशर लेना नहीं चाहिए। मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूँगा। नहीं लोगे आप, मेरे को पता ही है आपको। नहीं लेना भी क्यों है, ठीक है जैसे चल रहा है, इसी आप जो हो उसी के लिए तो उन्होंने आपको प्यार किया है ना। अगर आप बदल दोगे फिर उन्होंने जिसको प्यार किया वो तो कहीं घूम जाएगा ना। तो फिर रियल है तो फिर आई थिंक जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं, चाहे डिसीजंस रॉन्ग हो चाहे राइट हो। मुझे लगता है फैन को आपको हर एक चीज में सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। हाँ, बट उनका भी अपना एक थॉट प्रोसेस है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उनको मेरे बारे में पसंद नहीं आएंगी, बट कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो पसंद आएंगी, तो हम ज़्यादा फोकस उस पर करेंगे। सही बात। चलो अभी आपने शो की बात की ना, मुझे एक चीज़ याद आ गई इसमें से कि ना वहाँ पे कुछ लोगों का जैसे कहना था कि फिर से आप रवि सरगुन के साथ क्यों काम कर रहे हो, आप मुंबई में क्यों नहीं रह रहे हो, मुंबई में रहते पैप्स के पास होते। सो ये सबके एक कंसर्न है, तो मुझे लगता है इस पे बात कर लेते हैं कि ये जो सबके अपने अपने कंसर्न है कि मुंबई में होते, पैप्स के पास रहते, और क्या क्या था कि हाँ यहाँ पे कुछ देख लेते। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि चंडीगढ़ आना आफ्टर बीबी आपको लगता है कि सही है? मैं यार एक्चुअली ना मेरे साथ जैसा मैंने बोला प्रॉब्लम ये है कि मैं हमेशा लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, और मुझे रवि सरगुन एंड कलर्स मुझे सबके साथ ना ऐसा फैमिली वाला फील आता है। तो मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं बॉम्बे में था कि चंडीगढ़ में था। जितनी भी मेरी अभी तक पॉपुलैरिटी बनी है वो चंडीगढ़ में रह के ही बनी है। मैंने उडारियाँ किया, चंडीगढ़ में किया। आई नो थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम लोग अवार्ड फंक्शंस में नहीं जा पाते या किसी इवेंट पे नहीं जा पाते, बट हर चीज़ का एक प्लस साइड भी होता है और एक नेगेटिव साइड भी होता है। तो हम नेगेटिव साइड पे ना फोकस करके अगर प्लस साइड पे फोकस करें तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। और दूसरा ये कि ये शो की स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा। जो कैरेक्टर है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर फॉर मी। मुझे एक्चुअली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो लड़का है ही इज़ अ सिंगर, और ही इज़ अ वेरी वेरी गुड सिंगर, एंड ही प्लेज इंस्ट्रूमेंट्स, ही प्लेज गिटार, ही प्लेज हारमोनिका। और इन रियल लाइफ मुझे बीट्स भी सुनाई नहीं देती हैं। तो इट वाज अ चैलेंज फॉर मी, एंड इट इज़ स्टिल अ चैलेंज फॉर मी। एंड कभी कभी लाइफ में चैलेंज लेना अच्छा होता है, तो ये आई हैव टेकन इट एज अ चैलेंज कि मैं जहान को कितना कन्विंसिंग बना पाऊंगा। एंड एज एन एक्टर इट इज़ गुड फॉर मी, इट विल टेल मी इट विल ब्रॉडन माई कैनवस। मेरा जो ग्राफ है वो खुलेगा, मुझे पता चलेगा कि मैं और कितना कर सकता हूँ लाइफ में। एज एन एक्टर यू विल एज एन एक्टर आई थिंक ठीक है। और मुझे लगता है चंडीगढ़ रहने का सबसे फायदा पता है क्या है कि शांति पता है कितनी है यहाँ पे। मुंबई में यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो। चंडीगढ़ सबसे पीसफुल जगह है रहने के लिए, है ना। चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी। यस। तो अभी आपने चलो शो के लिए भी शुरुआत कर ली है, तो आपको नहीं लगता था कि आपको थोड़ा भी ब्रेक लेके थोड़ा टाइम लेना था और फिर काम पे जाना था, कि आपको एकदम ही आपके लिए थोड़ा हो नहीं जाएगा ये? नहीं, प्लानिंग तो ऐसी ही थी कि मैं थोड़े दिन रेस्ट करूं, बट जब मैं बाहर आया और मुझे शो के बारे में पता था पहले से, बट इतनी डिटेल में बात नहीं हुई थी। मुझे बाहर आया, मैंने पूरी स्टोरी सुनी, पूरा कैरेक्टर सुना,
तो मुझे इतना पसंद आया, मैंने सोचा यार रेस्ट बाद में ले लेंगे अभी, क्योंकि जनरली टीवी पे ना इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स आते नहीं है। हमेशा क्या होता है, सास बहू ड्रामा, घर घर का, जैसे कि उडारियाँ था, इट वाज अ लव स्टोरी, जब वो स्टार्ट हुआ था वे बहुत एक यूनिक सी स्टोरी थी, और जुनूनियत भी कुछ ऐसी ही एक यूनिक सी स्टोरी है। इसलिए फिर मैंने सोचा रेस्ट बाद में कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं, ये निकल गया तो थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। आपने बोला था कि आप इमोशनलेस हो, कैसे? इमोशंस नहीं है आप में? नहीं, क्यों? ऐसे यार मतलब इमोशन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इमोशन नहीं है, बट थोड़ा सा एक्सप्रेसिव कम हो, एंड देन आई फील दैट यू नो देयर इज एन आर्ट, मेडिटेशन करते करते वो आर्ट आ जाती है, दैट यू गेट अटैच्ड टू समथिंग और समवन विद डिटैचमेंट। ओके। क्योंकि जब हर चीज़ लाइफ में ना चली जाती है, चाहे वो फेम हो, पैसा हो, लोग हो, इनफैक्ट एक टाइम के बाद भगवान ना करे माँ बाप भी चले जाते हैं, तो उस टाइम पे ना बहुत दिक्कत होती है। तो ये आर्ट मैं काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ, और अब मैंने थोड़ी सी मास्टर कर ली है, पूरी तो नहीं की है, थोड़ी सी मास्टर कर ली है कि अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। अगर कभी कोई चीज़ मेरे से या कोई इंसान मेरे से दूर चला भी जाए तो दिक्कत ना हो, लाइफ इजी हो जाती है। एक्चुअली मैं इस पे आपको कहूँगी कि अभी तो चलो मैंने जैसे मेडिटेशन शुरू की है ना, तो मेरा एक तो एक्सप्रेसिव वाला जो है वो तो बहुत ही कम हो गया है एंड नहीं होता एक्सप्रेसिव। और क्या होता है ना, जो लोग आपके लिए मैटर नहीं करते ना, उनकी बातों का फिर फर्क भी नहीं पड़ता। बोलते रहो, ऐसे होता है ना कि कोई चिल्लम चिल्ली कर रहा है क्राउड में, वो लगता है। तो आई थिंक सही है, एकदम सेट है। तो मैं ना आपके साथ सच में, जब आपका वो आया था ना, जब आपको बार बार बोल रहे थे कि बोलो कुछ बोलो, तो मैंने एक बोला भी था, मैंने कहा आई रिलेट टू यू एक्चुअली बहुत ज्यादा, क्योंकि जब इंट्रोवर्ट होते हैं ना, इंट्रोवर्ट को क्या होता है कि जिससे आपकी वाइब हो गई, आप तो उससे बहुत अच्छी तरह बात करोगे, जिससे बात नहीं करनी है तो क्या जबरदस्ती बात करनी है यार, क्या बात करूं मैं उससे, अब मैं उसके क्या पूछूं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तेरी लाइफ में, तो मैं क्यों करूं तेरे से बात? सही बात है, सही मुझे जानना ही नहीं तुम्हारी लाइफ के बारे में, तो मैं क्यों पूछूं आप कहाँ से हो, क्यों हो, कैसे हो। सही बात है। और अगर 10 लोग बैठे हैं, अगर मुझे अगर मेरे आपके साथ वाइब, मुझे लगता है मेरी आपके साथ वाइब अच्छी जाती है, और आपको पता है आप सेलिब्रिटी हो जिससे मैं बात भी करती हूँ अच्छे से, ऐसे नहीं करती मैं। सेलिब्रिटी होगा घर पे। सही बात। देखो लाइफ में ना दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या है, वो है एक मेंटल पीस और एक हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा। बस इन दोनों चीज, ये दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए, फिर कौन है क्या है, इन चीज़ों का फ़र्क पड़ना ख़त्म हो जाएगा। यस। अब आपने आके कोई किताब पढ़ी है, बुक पढ़ी कोई आके? जब से आया हूँ तब से कुछ नहीं पढ़ी है, अभी तो मैं ना चीज़ें प्रोसेस कर रहा हूँ अभी तक। मैं यार मैं बाहर निकलता हूँ, अभी पहले तो कोई नहीं पकड़ता था, अभी पकड़ लेते हैं, तो अभी वो सब ना प्रोसेस हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं बुक पढ़ना अब शुरू करूंगा। आपको पता है आपके पास लास्ट इंटरव्यू जो मैंने किया था, आपने मुझे बुक का बोला था शिवा दैट 3 पार्ट्स, मैंने एक पार्ट खरीद लिया। अरे वाह, देखो कितना फॉलो करती हूँ मैं आपको। या कैसी लगी? अभी मैंने जस्ट आई थिंक 10-15 कितना पढ़ा है, जहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो अपना चेंज करते हैं, जहाँ पे वो अपना सारा बोरिया बिस्तरा लेके निकल जाते हैं। अभी तो स्टार्ट की है मैंने, अभी मैंने शुरू ही की थी, तो अभी मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। बट वो बुक्स के बाद ना यू विल फॉल इन लव विद शिवा। It's not exactly Shiva, it's a fictional character, but it's a story of a normal ordinary man, how he becomes to be a god. तो बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। देखो मैं आपको कितना फॉलो करती हूँ, आपकी बात मानी ना मैंने। बिल्कुल। मैं आपने बोला कि ये सजेस्ट किया, मैंने तभी खरीद ली। अभी मैं तुम्हें और अच्छे बुक्स बताऊंगा। बताओ मुझे, क्योंकि मेरे को बुक्स पढ़ना आजकल आफ्टर लॉकडाउन ही मेरे में चेंज आया है, पता नहीं क्या हुआ है। अरे सब में आफ्टर लॉकडाउन ही चेंज आया है। वो लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था जिसमें लोगों ने एक्चुअली अपने आप से रिलेट किया, अपने आप को पहचाना। कुछ लोग तुम्हारी मेरी तरह सात्विक हो गए हैं। सही बात है। कुछ लोग थोड़े से मनी माइंडेड हो गए हैं, जिनके पास जिस चीज की आई थिंक कमी थी वो रियलाइज करके अब उसी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे सही है, मेरे को लगता है कि एज अ ह्यूमन अगर जितना हम इससे ग्रो करेंगे ना, हमारा मेंटल पीस चाहिए। आजकल ना आई डोंट नो कि लोग इतनी छोटी छोटी बातों पे कैसे करते हैं। जैसे अभी आपने डिप्रेशन स्टोरी भी बताई। अच्छा मुझे डिप्रेशन स्टोरी अपना थोड़ा सा बताओ कि कौन सा वाला फेज था वो, और कब का था, टाइम बताओ मुझे, और ईयर बताओ कौन सा था। It was 2019. 2019? 2018 में मेरा लास्ट शो था। 2018 में मेरा शो जब बंद हुआ, उसके बाद से एक्चुअली लॉकडाउन तक 1.5-2 साल was very bad. I don't talk about it because मैं
ऐसा मैं जाता मेरे ही से बात करो, आप कोई बात नहीं, आप भूल जाओ कैमरे घूम रहे हैं, आप मेरे से बात करो। अरे यार बट देखो क्या होता है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। आई नेवर, दीज आर वेरी फ्यू पर्सनल थिंग्स व्हिच आर फॉर मी ओनली, ओके सो आई डोंट वांट टू बर्डन एनीबडी विद दिस। बट यस, बहुत ही खराब टाइम था वो, और बहुत ही मुश्किल दौर था। चलो उससे सीखा क्या, ये बताओ। उससे सीखा ये, लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, खुशी रहना है बस। और आप अपने लिए आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, और कुछ नहीं। सही बात है। देखा, ऐसे आप वो सुविचार दे दिया करो, चाहे सुबह सुबह उठ के। सुबह सुबह उठ के यही करूंगा मैं। आप सोशल मीडिया पे ना सुविचार हेलो दिया। लालिमा, आज का प्रवचन। आप रहने तो फोन का, मैं बताऊं इनको मैंने मैसेज कर रखा है, अभी तक देखा तक नहीं होगा आपने, रहने दो यार। यार जब से मैं बाहर आया हूँ ना, तब से ना मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, और मेरे पास टाइम ही नहीं होता पढ़ने का। और फिर जो नीचे के मैसेजेस होते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं। इतने मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी नहीं कर पाया हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। पहले मुझे बोलो। सो सॉरी, इट इज नॉट इंटेंशनल। ये बस क्या हुआ, एक तो घर के बाहर जब से आए हैं तब से फ़ोन यूज़ करने की आदत नहीं है, तो और बाहर आने के बाद किसी से ऐसा ज़्यादा बात करने का मन भी नहीं करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और फिर क्या होता है, जो भी मैसेजेस या कॉल्स होते हैं वो नीचे जाते रहते हैं, और ऊपर नए अब तो न्यू ईयर के कितने आ गए होंगे, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, वो ऊपर आ गए होंगे, है ना। ऐसे ही होता है, फिर नीचे वाली फिर मिस हो जाता मैंने पहले आपको 4-5 दिन टाइम दिया, मैंने कहा नहीं स्पेस देनी है, क्योंकि बंदा बाहर आया है, अभी मैं नहीं अपने काम के लिए बोल सकती। फिर मैंने मैसेज किया, है। देखा, तुम इतनी अंडरस्टैंडिंग हो। मैंने तो बोला था ऑनलाइन भी नहीं करना, ऑनलाइन क्या वाइब आएगी। चाय भी नहीं मिलती ऑनलाइन। चाय भी मिल गई मुझे अंकित की हाथ की, और क्या चाहिए। हाथ की नहीं, मेरे डाल के तो दी ना। हाँ, हाथ से डाली है। हाथ से तो डाली है ना, बनाई नहीं है पर हाथ से तो डाल ली है ना, ये इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा ठीक है, आप इंडस्ट्री में कब से हो? मैं इंडस्ट्री में आई थिंक 2014 में मेरा पहला शो था। दैट साडा हक कब आया था? साडा हक की था ना, उससे पहले भी कोई था? उससे पहले था एक, बात नहीं करनी ना उसकी। बट मैं एक्चुअली बोलता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ 2 महीने काम किया था, और मुझे एक्टिंग आती भी नहीं थी। अच्छा। और मुझे ऐसे भगा भी दिया था शो से, तो मैं कभी उसको काउंट नहीं करता। बट हाँ, जब वो करता था तब मुझे लगता था कि आपको मैं एक दिन दिखाऊंगा। और देखो दिखा रहे हैं ना अंकित, अरे वाह। अभी तो आपका शो भी लॉन्च होगा, तब भी आऊंगी मैं। बिल्कुल, अरे तुम तो हर हफ्ते आ जाओ। आपने इंडस्ट्री में फ्रेंड्स कितने बनाए? मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में। मुझे एक्चुअली ना पता नहीं क्यों इंडस्ट्री के लोगों से मेरी दोस्ती हो ही नहीं पाती है। मेरे बहुत कम दोस्त हैं। एक परम है, एक करण है, और एक विभा है, और एक प्रियंका है। फ्रेंड्स जैसे बात भी करते हैं ना कि आपके फ्रेंड्स जैसे बहुत कम है, तो आपने डेलिबरेटली नहीं बनाए कि वैसे नहीं बनते? ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडस्ट्री में लोग हैं ना, मोस्टली फेक है। अच्छा। और फेक लोगों के साथ मेरी ऐसे दोस्ती हो नहीं पाती, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा दूर भी रहता हूँ, थोड़ा सा अपने आप में रहता हूँ। और जो बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ मेरा क्लिक वाइब मैच होती है या क्लिक होता है, एज यू नो। और हम इंट्रोवर्ट भी हैं, तो जिनके साथ होता है उन्हीं के साथ होता है, बाकी हम जबरदस्ती किसी के साथ कर नहीं सकते दोस्त। अब घर कब जाना है आपने? आप कह रहे थे, बताना यार। घर मेरी मम्मी ना बार बार बोल रही है बेटा आ जा, और एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। मेरे को जैसे ही 2 दिन मिलेंगे मैं फटाफट घर चले जाऊंगा। बेटे ने शो साइन कर लिया आते ही, अब बेटे को और टाइम नहीं मिलना। बट मुझे मिलेगा टाइम। अभी शो आने में टाइम है, अभी तो टाइम लगेगा। अभी तो शो में टाइम आने में टाइम है, 1-1.5 महीना है, तो मुझे बीच में टाइम मिलेगा, मैं चला जाऊंगा फटाफट। अच्छा, आप मेरठ से हो ना वैसे? हाँ। मेरठ से आप कब आए थे मुंबई? मैं एक्चुअली मेरठ से पहले नोएडा गया था, वहाँ पे मैं जॉब करता था पहले। अच्छा। 6 साल मैंने कॉल सेंटर में। 6-6.5 साल? हाँ, मैं कॉल सेंटर में था यार। आई वाज अ मैनेजर। फिर उसके बाद कॉल सेंटर में मैनेजर थे? हाँ। अंकित कॉल सेंटर में, कॉल सेंटर जहाँ पे बात करनी होती है। हाँ, मेरे अंडर 40-50 लोग काम करते थे। ऐसा नहीं है कि सीधा मैनेजर बना था, पहले मैंने भी कॉल्स किए खूब। बात करते थे। अब ये देखो 3-4 साल इसके बाद करनी पड़ती थी ना। हाँ। घर का खर्चा भी तो चला। 6-6.5 साल कॉल सेंटर, फिर कॉल सेंटर के बाद अब मुंबई आ गए। फिर उसके बाद लगा कि तब मैं साइड बाय साइड मॉडलिंग भी करता था। अच्छा। फिर एक दिन रियलाइज हुआ कि यार करनी तो एक्टिंग है अपने को,
अब एक्टिंग करनी है तो बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो फिर मैं आ गया बॉम्बे। पहले तो मैं बॉम्बे आया, 1.5 महीना मैं यहाँ पे रहा। मुझे बड़ा पहली बार लाइफ में होम सिक सा फील हुआ। अच्छा। मुझे मन ही नहीं लगता था मेरा बॉम्बे में। मैं भाग गया वापस। 3-4 महीने घर रहा। फिर बड़ा फनी सा इंसिडेंट हुआ कि मैं 1 हफ्ते के लिए बॉम्बे आया था। और उस टाइम पे जो मेरा पहला शो जिसकी मैं बात नहीं करता, जिस दिन आया अगले दिन वो फाइनल हो गया। अच्छा। एक्चुअली मुझे करनी चाहिए उस शो के बारे में बात। करो, अभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बॉम्बे में उस शो की वजह से ही था। हाँ ना? क्योंकि वो फाइनल हो गया तो फिर मैं घर हर एक चीज का एक रीजन होता है। तो वो आपका एक रीजन था। अब बताओ वो शो कौन सा था? बालिका वधू। बालिका वधू में बालिका वधू में था मैं। आई वाज प्लेइंग डॉक्टर अभिषेक। पर सही है ना, उडारियां आपके लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट साबित हुआ ना आपकी लाइफ का। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पर जब आपके एक मुंबई में करियर बनाना मेरे को नहीं लगता आसान होता। हमारे पंजाबी वालों के लिए तो चंडीगढ़ ही मुंबई है हमारे पंजाबी वालों के लिए। पर हमें यहाँ पे हो जाता है जब काम नहीं होता, हमें हो जाता है कि यार क्या करेंगे आगे जाके। तो मुंबई में रह के आपको नहीं होता था कि अगर आपको काम नहीं मिला देन व्हाट यू विल डू, क्या करोगे? ये एक्चुअली मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि काम ही नहीं मिला, क्योंकि मुझे करनी एक्टिंग ही थी। एक्टिंग के अलावा कुछ आता नहीं था, एक्टिंग के अलावा कुछ पसंद नहीं है। इसलिए मैंने कभी प्लान भी रखा ही नहीं, कोई बैकअप प्लान रखा ही नहीं कि ये नहीं हुआ तो पापा का बिजनेस है, ये नहीं हुआ तो MBA या ऐसा कुछ। मैंने कोई बैकअप प्लान रखा ही नहीं। सोच ही लिया था करना तो यही करना है, नहीं तो नहीं करना। तो इन डिसीजंस में आपके फैमिली का कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है? मेरे डिसीजंस में मेरी फैमिली का कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इट्स माय लाइफ एंड दे नो आई एम इंडिपेंडेंट। तो वो कभी किसी मेरे डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करते हैं। अच्छा, तो मतलब उन्होंने बोला नहीं था कि, क्योंकि मोस्टली उस टाइम तो पेरेंट्स ऐसे ही कहते थे कि क्या करेगा जाके, मतलब एक तरह से कैसे रहेगा? नहीं, एक्चुअली 12th के बाद जब वो टाइम आता है ना जब घर वाले पूछते बेटा क्या करना है, तो जब उन्होंने पूछा क्या करना है, मैंने बोला एक्टिंग। तो मेरे पापा ने बोला एक्टिंग तो अभी एक्टिंग कैसे करेगा, मतलब हमारे खानदान में तो कोई दूर दूर तक बॉम्बे नहीं गया था, तो एक्टिंग कैसे करेगा, मतलब जैसे भी होगी करनी है, एक्टिंग ही है। घर वालों ने बोला फिर ठीक है खुद ही कर लेना बेटा तुम। अच्छा। फिर तभी आई मूव टू नोएडा एंड स्टार्टेड वर्किंग। थोड़े बहुत जो भी पैसे वैसे जोड़े उससे लेके मैं बॉम्बे आया एंड देन थिंग्स हैपेंड ऑटोमेटिकली। और बताओ। और मौज चल रही है। मौज चल रही है। अब नेक्स्ट टाइम कब मिलोगे बताना जरा। अभी रिकॉर्ड ही पूछूंगी मैं आपसे, ऑन रिकॉर्ड ही पूछूंगी। उसके बाद महाराज जी अगर हमारा रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं। देखो मुझे ना बहुत टाइम हो गया मैं कहीं बाहर नहीं घूमा। नेक्स्ट टाइम तुम मुझे बाहर घुमा लेना। ठीक है, डन है। अगर अब नहीं गए तो मैंने ट्वीट कर देना अंकित ने मेरे साथ धोखा किया। बाद में ट्रेंड चला लो, चाहे अंकित धोखेबाज है, मेरे को नहीं लेना देना, मैं उस ट्रेंड में पार्टिसिपेट करूंगी। ठीक है। तुमने बिग बॉस की आँख क्यों बनी है यार? हर कोई ये कहता है नजर बट्टू है, ये नजर बट्टू है, देखो नजर है बीच में। पता है बिग बॉस की आँख भी नजर है ना, बिग बॉस। हाँ ना, सही बात है। यू आर डूइंग वेरी गुड यार अंकित। एंड हमेशा मुझे आपसे बात करके बड़ा मजा आता है। मुझे भी बड़ा मजा आता है ना मजा। सही बात है ना। अब देख लो मैंने सबकी बात मान के कर लिया आपके साथ इंटरव्यू, मैंने फ्लर्ट भी कर लिया आपके साथ। अभी थोड़ा सा ऑफ कैमरा भी कर लेना। थोड़ा सा ऑफ कैमरा भी कर लूंगी फ्लर्ट। घर वालों को भी खुश कर दूंगी मैं थोड़ा सा। घर वाले तो बेचारे वो लगे हुए थे कब कर रही है इंटरव्यू। देखो आपने कमाए हैं, ये प्यार कमाया है, बहुत मुश्किल से कमाया जाता है ये। मैंने अभी क्या बोला, इंसान को लगता है उसने किया। हाँ। चीजें अपने आप होती हैं, अपने आप ही होती हैं। मैंने कुछ नहीं किया, सही बात, अपने आप लोगों ने किया। चलो थैंक यू सो मच। लॉन्च पे मिलेंगे हम और घूमने भी जाएंगे हम, और घूमने जाएंगे फिर मैं एक आधी फोटो भी शेयर कर दूंगी गाइस, तुम लोग उसको वायरल कर देना, ठीक है? पर हम दोस्त ही रहेंगे हमेशा। तो प्रियांकित फैंस को बिल्कुल भी मैं बीच में नहीं करूंगी कि तुम मेरे पास ट्रोल करने आ जाओ, ठीक है? थैंक यू सो मच यार अंकित, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सो अंकित के साथ हमने बात की है, एंड यू गाइस कीप वॉचिंग कैंट पंजाब।